दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। राहुल गांधी की प्रयागराज की रैली से कई लोगों के होश उड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा टेंशन में है और प्रयागराज की रैली जो हुई है, उस रैली को रोकने की जितनी कोशिश हुई, वो भारतीय जनता पार्टी को उतनी महंगी पड़ गई। तमाम कोशिशों के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से लोगों को, छात्रों को, युवाओं को, छात्राओं को, जेनजी को राहुल गांधी की रैली में आने से नहीं रोक सके, जिसे राहुल गांधी ने नाम दिया है छात्रों की गूंज। और सच में प्रयागराज में छात्रों की गूंज सुनाई पड़ी, योगी आदित्यनाथ को भी और दिल्ली में बैठे मोदी और शाह को भी। और सपाई तो अलग ही उत्साह में है। अखिलेश, राहुल और इंडिया अलायंस के तमाम नेता इस रैली की सफलता के बाद नए जोश और जुनून के साथ बीजेपी को हराने की रणनीति पर लग गए। कांग्रेस की रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना जी जान झोंक दी। इसीलिए कांग्रेस की सफलता से इस बार सपाई भी बहुत खुश है। और अगर कोई नाराज है तो ओपी राजभर। राहुल गांधी की रैली में जो भीड़ जुटी है, इससे घबराकर राजभर को भाईचारा याद आया है। अब इसके दो मायने हैं। पहला, क्या भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के इस रैली से घबराकर किसी भी तरीके से कांग्रेस और सपा के गठबंधन में दरार डालना चाहती है? और अगर हां, तो राजभर को इसके लिए आगे बढ़ाया गया है क्या? और दूसरी बात, क्या इस रैली के बाद ओपी राजभर को सपा और कांग्रेस के ताकत का एहसास हो गया है और उन्हें लग रहा है कि अब इंडिया अलायंस की सरकार बनने से यूपी में कोई नहीं रोक सकता, तो पाला बदलना ही उचित है। खैर, इन दोनों में से कौन सी बात सही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने या राजभर जाने। लेकिन मैंने जिस भाईचारे की बात की है, वो बात आखिर निकली कहां से, ये जरा आपको समझाते हैं। ओपी राजभर ने एक ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी के भाई अखिलेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। पहली लाइन देख लीजिए, राहुल गांधी जी के भाई अखिलेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। आप राहुल जी के भाई बने घूम रहे हैं, लेकिन भाईचारा निभाना आप नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है, अरे कल कुछ तो छोटे भाई का फर्ज निभा लिए होते। अपने बड़े भाई राहुल गांधी जी कल प्रयागराज आए थे। उन्हें लगा था कि आप अपने युवा गुंडों को भेज देंगे तो 20 से 25 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मतलब राजभर की भाषा अब भी नहीं सुधर रही है। बेचारे राहुल गांधी जी 5,000 लोग भी नहीं जुटा पाए। क्यों धोखा किया आपने उनके साथ? कर देते थोड़ी मदद, आपके बड़े भाई की इज्जत बच जाती। लेकिन आपको तो राहुल गांधी जी से मोल भाव करना है, 200 सीट को हैसियत बतानी थी। राहुल गांधी जी ने कल के फ्लॉप शो के लिए 30 करोड़ खर्च किए। 3 महीना उनके कार्यकर्ता ने मेहनत की। 20,000 झंडा बैनर पोस्टर से प्रयागराज को पाट दिया गया, लेकिन 5,000 लोग ही आए। बड़का भैया की रात के अंधेरे में की गई सभा फ्लॉप हुई और छोटका भैया एसी पीसी ट्विटर से बाहर ही नहीं निकल रहा। अब दोनों भाई मिल बैठकर बांट लो 200 सीट। जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाराजा सुहेलदेव। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को टैग कर दिया। अब इसमें जितनी बातें राजभर ने लिखी है, पता नहीं राजभर को ये स्क्रिप्ट कहां से मिली है। आप लोग जानते हो तो बता दीजिएगा। राहुल गांधी की रैली में इतनी भीड़ थी कि लोग तय समय तक ग्राउंड के अंदर पहुंच नहीं पाए।
और हजारों लोग ग्राउंड के बाहर से ही राहुल का संबोधन सुन रहे थे। जितना पंडाल बनाया गया था और उसमें जितने लोग आ गए, उससे कई गुना अधिक लोग पंडाल के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। और आलम यह था कि तमाम गोदी मीडिया के चैनलों पर राहुल की रैली भले न चली हो, लेकिन डिजिटल चैनलों पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर राहुल गांधी अब तक ट्रेंड में है। और वो रैली अब तक लाखों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोगों ने सुना कि अरबों लोगों ने सुना, इसका कोई डाटा नहीं है। और राजभर कह रहे हैं कि फ्लॉप रैली, 5,000 लोग। अरे 5,000 तो कार्यकर्ता वहां होंगे खाली राहुल गांधी के, वॉलंटियर जिसको कहते हैं। और ये सब कब हुआ? जब राहुल की रैली को रोकने के तमाम प्रयास हुए। आप देखिए ना, पहले परमिशन कैंसिल की गई, लगा कि हार मान जाएगी। कांग्रेस ने कह दिया भैया परमिशन कैंसिल करना है कर दो, देना है दे दो, रैली तो होगी और प्रयागराज में ही होगी, 8 तारीख को ही होगी, शाम को ही होगी। जरूरत पड़ेगी तो सड़क भी कर लेंगे, चौराहे पे कर लेंगे। तो लगा कि भैया ये कांग्रेस वाले अब दबाव में नहीं आएंगे, तो आनंद फानंद में कहा ठीक है आप करिए। फिर कांग्रेस ने आरोप लगाया वीडियो बनाकर कि जब रैली में भीड़ देखी गई आने वालों की, तो पानी में जो कि माफ करिए ग्राउंड में सीवर का पानी छोड़ दिया। इससे भी बात नहीं बनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पानी निकालने वाली गाड़ी मंगाकर वहां मिट्टी डालकर है जो कि उसको सही कर दिया। उसके बाद खबर आई कि राहुल गांधी के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए सुबह सुबह ही, माहौल बनाने के लिए। कोई असर नहीं हुआ उसका। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उतर उतर कर चढ़ चढ़ कर पोस्टर फाड़ दिया सारा। फिर सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छात्रों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जब इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी के छात्रों को खबर आ रही है सोशल मीडिया पर कि निबंध लिखने के लिए कह दिया गया अर्जेंट, ताकि छात्र जाए नहीं। वो भी हथकंडा काम नहीं आया। और गोदी चैनलों ने तो राहुल गांधी और विपक्ष का कई सालों से बहिष्कार कर ही रखा। इन सब हथकंडों के बावजूद राहुल गांधी की रैली में 50,000 लोग कम से कम ग्राउंड में बैठकर सुने। और पूरे प्रयागराज में तो लाखों लोग मौजूद थे राहुल को सुनने के लिए। और पटना से लेकर प्रयागराज तक के छात्रों ने राहुल की रैली में अपनी पीड़ा देश के सामने रखी। और इस रैली ने राहुल के एक नए अवतार को देश दुनिया के सामने लाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हिल गई है। और इसका नतीजा रहा कि जिस दिन राहुल प्रयागराज में रैली कर रहे थे, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब कर लिया रिपोर्ट लेने के लिए। और पता नहीं रिपोर्ट में क्या है। वैसे एक फाइल तो देखी गई है नरेंद्र मोदी के हाथ में। इन तमाम घटनाओं का असर ये हुआ कि जो सपा कार्यकर्ता अभी तक ये समझ रहे थे कि यूपी में सिर्फ उन्हीं को मेहनत करना है और वही सड़क पर उतर रहे हैं, वो राहुल की रैली देखकर कॉन्फिडेंट हो गए। उत्साह का संचार हो गया कि अब कांग्रेसी भी जी जान से सड़क पर उतर गए। और राहुल की इस रैली को सफल बनाने में समाजवादी पार्टी के छात्र संगठनों का भी बड़ा योगदान रहा। अब तो समाजवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी लिख रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी रैली अखिलेश यादव करते तो न इतना खर्चा होता और न इतना तामझाम करना पड़ता। समाजवादी पार्टी के लोग वैसे ही ग्राउंड भर देते, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी रैली करे तो सही। और कांग्रेस को लोग कह रहे थे कि जो समाजवादी पार्टी के छात्रों ने सहयोग किया इस रैली को सफल बनाने में, ये रैली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब क्या हुआ है कि इन सब घटनाओं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक जबरदस्त बॉन्डिंग बनी है। दिल्ली में जब अखिलेश यादव गिरफ्तार हुए थे राहुल गांधी के साथ, तो सपाइयों ने वहां अपनी ताकत दिखा दी थी दिल्ली में। और यहां राहुल गांधी की रैली हो रही थी तो प्रयागराज में कांग्रेसियों ने अपनी ताकत दिखा दी। और दोनों के ताकत को देखकर भाजपाई परेशान है।
उन्हें लग रहा है कि ये लोग अगर मिलकर चुनाव लड़ गए, चुनाव लड़ने के बाद छोड़ दीजिए कोई एक रैली कर दिए, तो उसमें कितने लोग पहुंच जाएंगे इसका तो किसी को अंदाजा नहीं है। ये तो कोई सोच ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजभर को अखिलेश यादव ने जब से एंट्री बंद की है समाजवादी पार्टी में या गठबंधन में, वो बेचैन हो गए हैं, इसलिए भाईचारा की बात कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा भैया अब तो इनका गठबंधन है, जो कि इस रैली के बाद तो पक्का ही है, अब दोनों के दिल भी मिल गए हैं, दिमाग पहले से मिले हुए थे, तो कुछ लिखो पढ़ो यार, कुछ तो करो, कुछ दरार तो पैदा करो। राजभर क्या दरार पैदा करेंगे? अरे अपनी पार्टी संभलेगी तब तो, जिस दिन अखिलेश यादव चाहेंगे पार्टी खत्म। लेकिन अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की तरह किसी की पार्टी खत्म करने में विश्वास नहीं रखते, करना होता तो कब का कर चुके होते। लेकिन राजभर समझ नहीं रहे हैं, वो बीजेपी के उकसावे में आकर बार बार इस तरह के बयानबाजी और उल्टा सीधा ट्वीट लिख रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि कोई असर अभी फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा, न सपा पर न कांग्रेस पर। और इस पर कि 5,000 लोग नहीं पहुंचे, इतना का बैनर लगा दिया, इतना पोस्टर लगा दिया, इतना करोड़ खर्चा कर दिया। अरे आपको पता है कितने लोग पहुंचे हैं? अरे आपको योगी की रैली में कितने लोग पहुंचते ये थोड़ी दिखता है? राहुल की रैली में कितने लोग पहुंचे ये दिख गया। अरे पता कर लीजिए अपने कार्यकर्ताओं से, आपके कार्यकर्ता भी तो नहीं पहुंच गए थे पीला गमछा छोड़कर। क्योंकि राहुल के साथ एक नया वर्ग खड़ा हो गया और वो वर्ग है जिंजी। राहुल जिंजी के सबसे बड़े नेता के तौर पर इस प्रयागराज की धरती से उभरे हैं। और एक चीज और बता दूं मैं, जिस गोदी मीडिया ने और जिस भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया खर्च करके सालों की मेहनत से राहुल गांधी को पप्पू बनाया था, वो पप्पू एक ही प्रयागराज की रैली से अब उनके पप्पा बन गए। किनके? जो पिछले 10 सालों से अंधभक्ति का चश्मा अपने आंखों पर चढ़ा रखे। सारी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत कल की एक रैली ने बर्बाद कर दी है। और इसके बाद एक नए राहुल का प्रादुर्भाव हुआ है, अवतरण हुआ है। और वो राहुल किसी से डरते नहीं, किसी से झुकते नहीं, और भारत की राजनीति को बदलने के लिए नई दिशा में नए कदम बढ़ा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को बेदखल करने के लिए एड़ी चूटी का जोर अब लगाने वाले हैं। और राजभर को जो कहना है कहते रहिए, जो लिखना है लिखते रहिए। मुझे लगता है इसका कोई असर अब न तो सपा पर होता है और न ही कांग्रेस पर होता है। ये थी इस वीडियो का सार। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।